हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है मिठाई वाला। और जो ये मिठाई वाला है ये एक कहानी है। ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आती है और इसको लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। ठीक है। जो ये मिठाई वाला है इसमें इस मिठाई वाले की मतलब कि ये एक आदमी है जिसके बारे में बताया गया है कि वो ऐसा काम क्यों करता है, वो मिठाई क्यों बेचता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मतलब कि एक आदमी है जो क्या करता है, गली में कुछ कुछ सामान जो है वो बेचने आता है। अब वो क्या बेचने आया है, पहले वो खिलौने वाला बनकर आया है और मधुर आवाज में क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब कि जो ये वाक्य था ये एक अधूरा वाक्य था, लेकिन उसके कहने का तरीका इतना विचित्र था, इतना मधुर था कि जब भी कोई एक बार सुनता तो सुनने वाला जो है वो उसको ध्यान से सुनने के लिए आतुर हो जाता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मचाती। मतलब कि जब उसका ये सवर सब सुनते तो सारे मकानों में क्या है, हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मतलब कि महिलाएं क्या करती, अपने बच्चों को जो है वो गोद में उठा लेती और अपने चिकों को उठाकर, चिको जो होता है एक चटाई होती है, ठीक है, जो विंडो के आगे लगाई जाती है, उसको उठाकर क्या करती, वो छज्जे से नीचे झांकने लगती। गलियों में और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो क्या होता, जो गली है और जो उसके छोटे छोटे उद्यान में, जो वहाँ पर जो छोटे छोटे उद्यान मतलब कि जो छोटे पार्क बने हुए हैं, उसमें खेलते हुए बच्चे क्या करते, वो झुंड बना लेते और उस खिलौने वाले को घेर लेते और जो वो खिलौने वाला है वो भी वहाँ बैठ जाता और अपने खिलौने की पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित मैंने खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे अपने घरों से पैसे लाते और खिलौनों के बारे में पूछते कि ये कितने का है, ये कितने का है। तो वो कैसे पूछते, इसका दाम क्या है और इचका मतलब कि वो अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में पूछते कि इसका दाम क्या है, मतलब कि इसका प्राइस क्या है। ठीक है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब खिलौने वाला क्या करता, वो बच्चों को देखता और जो उनकी छोटी छोटी उंगलियां हैं उनसे पैसे ले लेता और उनकी इच्छा के अनुसार, मतलब कि जो बच्चा कहता कि मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौने वाला उसको वही खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जो है बच्चे खिलौने लेकर खुश हो जाते और उछलने कूदने लगते। फिर जो खिलौने वाला है वो वहाँ से जाता है और फिर से कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब कि सागर की हिलोर की भांति, मतलब जैसे इस कोने से लेके इस कोने तक जो है गली भर में उसका जो ये मादक सवर था, जो ये मादक गान था, वो पहुंचता और खिलौने वाला ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए और वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे। क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला मेला घोला कैसा छुंदल है। जब चुन्नू खिलौना लेकर आया तो बोला कि मेरा घोड़ा देखो कैसा सुंदर है।
तो मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। तो मुन्नू क्या बोला कि देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब कि दोनों बच्चे जो हैं वो अपने हाथी घोड़े लेकर घर में खेलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखते रही। बच्चों की माँ का क्या नाम है? रोहिणी। और वो क्या कर रही थी? अपने बच्चों को खड़े खड़े देख रही थी। ठीक है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी जो है ये सोचने लगी कि जो खिलौने वाला है वो इतने सस्ते कैसे दे गया। फिर वो सोचती है कि कैसे दे गया ये तो पता नहीं, पर इतना पता है बच्चों के पास खिलौने हैं तो दे तो गया ही है। ये एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ये क्या थी? रोहिणी के लिए एक छोटी सी बात थी, उसने इसको आई गई कर दी। मतलब कि वो इस बात को भूल गई, फिर उसने इस बात को कभी याद नहीं किया। ठीक है। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब वही आदमी क्या बन के आया? मुरली वाला। पहले वो क्या बन के आया था? खिलौने वाला। और अब वही आदमी क्या बन के आया है? मुरली वाला जो है वो बनकर आया है 6 महीने के बाद। ठीक है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। तो वहाँ के लोग जो हैं इस तरीके की बातें कर रहे थे कि जो मुरली बजाने वाला है वैसे तो वो उस्ताद है मुरली बजाने में, और जो है वो बजा बजा कर, गाना बजाकर या गाना सुनाकर जो है वो मुरली बेचता है, और वो भी 2-2 रुपये में बेचता है। तो वो सोचते हैं कि उसे क्या ही मिलता होगा 2 पैसे में, उसको क्या ही बचत आती होगी, इतने में तो उसकी मेहनत भी ना आती होगी। मतलब कि जितने कम पैसे वो लेता है उतने में तो उसकी मेहनत भी पूरी नहीं होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो एक आदमी ने उससे पूछा कि वो मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे देखा नहीं। तो फिर दूसरे ने जवाब दिया कि मतलब कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 30-32 साल का ही होगा, और दुबला पतला सा है और गोरे रंग का है, और बीकानेरी रंगीन कलर का जो है वो साफा बांधता है, एक पगड़ी जो होती है साफा पगड़ी बांधता है। ठीक है। तो वो कहता है कि वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो फिर वो कहता है कि पूछता है, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो फिर वो कहता है, हाँ, जो आकार पकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो डेली जो है इस प्रकार उस मुरली वाले की जो है वो चर्चा होने लगी। मतलब मुरली वाले के बारे में डिस्कशन होने लगा। चर्चा माने डिस्कशन। ठीक है। तो डेली जो है नगर की प्रत्येक गली में उसके जो है मादक मृदुल स्वर जो है वो सुनाई देते। क्या कहता? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मतलब कि जब रोहिणी ने उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसको जो है उस खिलौने वाले की एकदम से याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो उसने अपने मन में कहा कि जो खिलौने वाला है वो भी तो इसी तरीके से गा गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो,
चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गई हैं। तो जो है रोहिणी अपने पति के पास गई, विजय बाबू के पास, और उसको बोली कि उस मुरली वाले को बुला लाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए दे लेती हूँ। क्या पता फिर ये मुरली वाला यहाँ आए या ना आए। और बच्चे भी जो है वो पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू जो है एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो विजय बाबू जो है वो क्या कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, और उसको लेके ही वो दरवाजे पर आ गए और मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, मतलब कि उसे रेट पूछने लगे कि क्यों भाई, किस भाव में दे रही हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी मैंने पजामा की ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ गया। मतलब कि जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो भागे भागे आए, तो किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता पार्क में रह गया, किसी की पजामी ढीली हो गई। तो इस तरीके से वो दौड़ते दौड़ते जो है बच्चों का झुंड वहाँ आ पहुँचा। एक सवर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। तो सारे बच्चे बोले कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला जो है हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला जो है वो बहुत खुश हो गया, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। सारे सब वो बोला कि रुको तो, एक एक को तो दूंगा, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे, अभी इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं चला जाऊंगा, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो मुरली वाला कहता बेचने ही तो आया हूँ, और इस समय जो है, इस बार जो है मेरे पास एक दो नहीं, पूरी की पूरी 57 है, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। तो वो बच्चों ने इसको घेर लिया था, ठीक है। तो अब उसने बच्चों को शांत किया, फिर उसने जो है बाबूजी के से पूछा कि बाबूजी आपने क्या पूछा था। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो वो बाबूजी को कहने में लगा कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से देता हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू जो है वो भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मतलब कि वो अंदर से भी बाहर से भी थोड़ा थोड़ा जो है उन्होंने स्माइल कर दिया, और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मन ही मन जो है अपने मन में कहते हैं कि सबको इसी भाव में देता और मेरे ऊपर एहसान दिखा रहे। फिर बोले कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो विजय बाबू बोले कि ना, तो विजय बाबू ने मुरली वाले को कहा कि ना, तुम लोगों की जो है वो झूठ बोलने की आदत होती है, तुम सबको देते तो 2-2 पैसे में ही होगे, पर मेरे ऊपर जो है वो एहसान करने का मतलब कि एक्टिंग कर रहे हो, मतलब कि ऐसे करो जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। मुरली वाला जो है एकदम से बोला कि बाबूजी आपको क्या पता इनकी असली कॉस्ट क्या है, इनको बनाने की लागत क्या आती है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना पूछे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मतलब कि मुरली वाला बोला कि जो ग्राहक होते हैं ना, ये तो ग्राहकों की आदत होती है, दस्तूर मैंने आदत होती है कि दुकानदार चाहे उस अपने सामान को मतलब कि लॉस में क्यों ना बेचते, फिर भी जो है कस्टमर यही सोचते हैं कि दुकानदार जो है वो मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, ठीक है। लेकिन सब सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो मुरली वाला कहता कि सच पूछे तो बाबूजी इसका असली दाम तो 2 ही पैसा है, लेकिन आप कहीं और से इसको लेंगे तो 2 पैसे में आपको नहीं मिलेंगी, और मैं 2 पैसों में किस लिए बेच रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे जो है ये इस भाव में पड़ गई। तो विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, जल्दी से 2 मुझे दे दो।
2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। मुरली जो विजय बाबू वो तो अंदर आ गए। अब मुरली वाला जो है वो झुंड में बच्चों को मुरलियाँ बेचता रहा। ठीक है, उसके पास जो है वो कई रंग की मुरलियाँ थी और बच्चों को जो भी रंग पसंद आता मुरली वाला जो है उस रंग की मुरली बच्चों को दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों को मुरलियाँ देने लगा। कोई कहता मुझे इस रंग की नहीं, इस रंग की चाहिए। कोई कहता मुझे नारंगी रंग की चाहिए। ठीक है, तो कोई कहता कि तुम मेरे लिए मुरली लाए हो, तो मुरली वाला कहता हाँ, मैंने तुम्हारे लिए तो पहले से ही निकाल के रखे हैं। ठीक है, कोई कहता कि अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तो फिर वो कहता मुरली वाला कि तुमने ठीक से अम्मा से पैसे मांगे नहीं होंगे ना, इसलिए नहीं दिए। तो धोती पकड़कर पैरों में पड़ जाते, तब अम्मा दे देती। हाँ, अब फिर से जाओ, इस बार जो है तुम्हें मिल जाएंगे। तो कहते 2 अन्नी है, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले लो। मतलब कि जैसे ज़्यादा पैसे देने पे दुकानदार वापस करता है ना, इसी तरीके से ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो इस तरीके से जो है मुरली वाले ने मुरली को बेचा। किसी के पास पैसे नहीं थे, उसने फिर भी उसको क्या कर दी, मुरली दे दी। इस तरह जो है मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज जो है रोहिणी जो है वो मुरली वाले की जो है सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आई। तो उसने यह चीज़ सोची कि बच्चों के साथ जो है वो इतने प्यार से बात करने वाला और फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब कि जो रोहिणी है वो सोचने लगी कि सौदा भी तो कितने सस्ते में बेचता है, भला आदमी है। और ये तो जो है समय की मात है, मतलब कि शायद इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो इस तरीके से सोच रही होगी कि अपना पेट भरने के लिए जो है वो इतना सस्ता माल बेच देता होगा, सोचता होगा कि चलो पेट तो भरेगा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब जो मुरली वाला है वो दूसरी गली तक पहुंच गया। ठीक है, रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और सवर कैसा मीठा है इसका। अपने मन में कह रही थी, इसका जो सवर है, इसकी जो आवाज़ है वो कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा सवर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। मतलब कि बहुत दिनों तक जो है रोहिणी को मुरली वाले की जो वो मीठा सा जो मीठी आवाज़ है वो, और उसकी जो बच्चों के प्रति जो स्नेह जो वो बच्चों को करता है वो उसको याद आता रहा। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। अब बहुत महीने बीत गए लेकिन मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मैंने याद जो है वो उसकी मिट गई। 8 मास बाद, अब 8 महीने, पहले कब आया था वो 6 महीने बाद, अब कब आया 8 महीने के बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रहे थे। अजानुलंबित मतलब जो है गीले बाल जो है वो अपने सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस बार वो क्या बनकर आया, मिठाई वाला जो है वो बन करके आया। देखो चीका जो आया था ना, चीका ये होता है, ये जो ये चटाई सी है ना, ये इस तरीके से ये जो इसको बोलते हैं चीका। ठीक है, मिठाई वाले का सवर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी जो है नीचे उतर आई। अब जो है रोहिणी ने मिठाई वाले को पहचान लिया था, तो अब रोहिणी जो है वो नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो मिठाई वाले की आवाज़ उसने सुन ली थी। अब वो जो है उसका पति मकान में नहीं था, तो उसने अपनी वृद्ध दादी को मतलब कि बूढ़ी दादी को कहा
तो पहले जो है औरतें बाहर नहीं आती थी, तो इसलिए उसने क्या कहा, दादी को कहा कि दादी जो जो है चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उस मिठाई वाले को अंदर बुला लो और मैं उधर कैसे आऊँगी, तो मैं जो है चिक को हटाकर उसकी ओट में बैठी रहूँगी। ठीक है। दादी जो है उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी वाले ने उसको बुला लिया। मिठाई वाला जो है वो निकट आया, आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। वो कोई लड्डू पेड़े नहीं लाया था मिठाई वाला, ऐसे वो लड्डू पेड़े नहीं लाया था। जो है पहले के टाइम में क्या होती थी, छोटी छोटी टॉफ़ियाँ होती थी, ठीक है, उनको वो मिठाई बोल रहा था। ठीक है। तो रंग इस तरीके की वो कुछ मतलब कि टॉफ़ीज़ लाया था, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। तो उसने जो है मिठाई वाले ने क्या किया, अपनी जो मिठाई थी उनकी क्वालिटी अपनी उनके बारे में बताया कि ये रंग बिरंगी है, कुछ कुछ खट्टी है, कुछ कुछ मीठी है, ठीक है, कुछ जायकेदार है और बहुत देर तक मुंह में रहती है, इतनी जल्दी घुलती भी नहीं है, बच्चे जो है वो बहुत चाव से इसको चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार कोलियाँ। तो मिठाई वाले ने पूछा कितनी दूं, और ये कैसी हैं, चपटी है, गोल और पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब कि 1 पैसे की जो है 16 गोलियां देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। दादी बोली 16 तो बहुत कम से कम 25 तो दो। मिठाई वाला बोला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतने भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तो मिठाई वाला बोला नहीं दादी, मतलब कि ज़्यादा नहीं दे सकता, इतनी तो देता ही हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं दे न सकूँगा। रोहिणी जो है वो दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी बोली कि दादी ले लो ना, कि फिर दादी को बोली कि ना काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला जो है अब मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, दादी ने कहा तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, मतलब ये बोल के कि अब जो है मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझसे ज़्यादा मोल भाव नहीं होता। और जो दादी है उनके जो वो बूढ़ी हो गई थी ना, तो इसलिए उनका मुंह जो है थोड़ा पिचक गया था, तो वो पोपले से मुंह से जो है उनके फेस पे जो है एक स्माइल आ गई थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो। तो मतलब कि रोहिणी ने दादी से कहा, तो वो बातें तो सारी सुन ही रहा था, तो यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, मतलब उसने बता दिया। रोहिणी जो है वो चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर। तो रोहिणी ने उससे पूछ लिया। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, मतलब मिठाई वाले को जो है थोड़ी खुशी भी हो रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था। खुशी इस बात की थी कि कोई जो है उसके बारे में सोच रहा है, संशय इस बात को हो रहा था कि कोई मतलब कि कोई कुछ गलत ना सोच ले। तो वो बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर। तो रोहिणी का जो है अनुमान वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब कि अब जो है रोहिणी के मन में और क्वेश्चन आने लगे। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। फिर वो बोला, वह मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं कभी मिलता है, ठीक है, कभी नहीं भी मिलता है। ऐसे ऐसे उसने कहा कि कभी कभी तो मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो वो बोला कि मतलब मेरे को जो है ये सब काम करके जो है मुझे सुख मिलता है, और वो मैं यह जो चाहता हूँ, सो कैसे यह भी बताओ। तो रोहिणी ने बोला, कैसे मिलता है ये तो बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। मतलब कि रोहिणी बोलने लगी, जैसे जितनी देर वो वहाँ बैठा रहेगा उतनी देर में तो वो और मिठाइयाँ बेच लेता। तो रोहिणी ने बोला कि तुम्हारा हर्जा नहीं होने दूँगी, ठीक है, जितनी देर तुम यहाँ बैठोगे बताओगे उतनी और मिठाइयाँ मैं और ले लूँगी, ठीक है।
तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब कि बहुत अच्छा आदमी था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चारे सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मतलब कि मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव भी था, भीतर सांसारिक सुख था, मतलब कि मेरे पास बहुत पैसा भी था और घर में भी सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब कि मुझे अपने जीवन से प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, मतलब मेरे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कि किसी सोने की चीज़ में जो है वो मतलब कि जीवन डाल दिया हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, मतलब कि उनसे जो है मेरे घर में खुशियाँ थी। लेकिन समय का मैं मारा हुआ, समय ऐसा आया और विधाता की ऐसी लीला हुई कि अब उनमें से कोई भी नहीं बचा, मतलब कि वे भगवान के पास चले गए। दादी प्राण निकाले ही निकले दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब कि उसने खुद भी अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके जो है वो मर नहीं पाया। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो उसने बोला कि मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, मतलब कि वो सब इन बच्चों के में ही होंगे, आसपास होंगे। ठीक है, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, मतलब कि अगर मैं वैसे ही रहता तो जो है घुल घुल कर, मतलब कि घुट घुट कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। कम से कम मैं बच्चों के साथ रहूंगा, ऐसे काम करूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, तो कम से कम मुझे थोड़ा बहुत सुख तो मिलेगा और कम से कम मुझे एक शांति तो मिलेगी और सुख के साथ तो मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। जब मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो जो है मुझे इन बच्चों में जो है कभी कभी मुझे अपने बच्चों की झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रही हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो वो मिठाई वाला कहता है कि जो है मुझे ऐसा लगता है जब ये बच्चे हँसते खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी जो हैं वो इन्हीं इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं बच्चों में उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मतलब पैसा तो भगवान की दया से, आपकी दया से बहुत है, जो नहीं है वो इन बच्चों में जो है मैं पा रहा हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। रोहिणी ने देखा कि जो मिठाई वाला है उसकी आंखों से क्या है, आंसू बह रहे हैं। इसी समय जो है वो चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। मतलब कि रोहिणी के बच्चे आ गए और उसने क्या किया, उसका अपनी माँ का आंचल, मतलब अपनी माँ का पल्लू पकड़ लिया और बोले कि अम्मा हमें भी मिठाई दे दो। तो वो बोली मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मतलब कि मिठाई वाले ने उनको बोला कि जो मुझसे ले लो, और उसने क्या किया, मतलब कि तभी उसने क्या किया, 2 पुड़िया, कागज की 2 पुड़िया जो है मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने जो है वो भीतर से पैसे फेंक दिए। ठीक है, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। मिठाई वाले ने पेटी उठा ली और कहा कि इस बार मैं ये पैसे नहीं ले सकता। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी बोली, नहीं नहीं, अपने पैसे तो ले जा। इतने में क्या हुआ, मतलब उसने पैसे तो नहीं लिए, वो अपनी पेटी उठाकर चल पड़ा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक मिठाई वाले के पास जो है सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का, अब खुश बच्चों की जो है संतुष्टि नहीं थी, मतलब कि जो उसके घर में जो सांसारिक सुख था जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा था। तो वो कैसे खोज रहा था, गली गली जाकर बच्चों में अपना सांसारिक सुख खोज रहा था। ठीक है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।